नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र और इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के हाजीपुर देवरांचल क्षेत्र में। और इस समय पिछले 2-3 दिनों से एक बार जलस्तर फिर बढ़ने लगा और अपने संबंधित विभाग जो भी बाढ़ राहत के लिए जो भी विभाग यहाँ पे सक्रिय हैं, वो सभी टीमें अपने काम पे लग गई हैं। हमारे साथ एक गोताखोर हैं जो मौजूद हैं और चाँद पट्टी के रहने वाले हैं। इनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। सर देखिए, हाँ, हमें अगर कुछ हो भी जाएगा तब भी हम किसी को बचा सकते हैं। अपनी जान की बाजी खेलकर तुरंत तत्काल सेवा करेंगे। ऐसा कि हमने गोला कोतवाली थाना को 29 जाने की जान बचा के दिया है, जिसमें 2 की मौत हुई सर। उनकी लाश को हमने निकाल के दिया है जी। हम दरिया में भी तैर सकते हैं, जहाँ कहेंगे उस गाँव में हम चले जाएंगे तैरते हुए, स्टीमर सहारा नहीं लेंगे। अभी हम लोग पूरा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करके आए हैं जी अभी। और अगर मान लीजिए यहाँ पर किस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं बाढ़ क्षेत्र में, कोई दुर्घटना हो गई हमारे सामने तो हम अपने स्टीमर वाले से कहेंगे फास्ट ट्रेन को आप चलाओ स्टीमर को, कि हमें वो दिखाई देना चाहिए इंसान, उससे हम तो बचा लेंगे। अगर लाश अंडरग्राउंड हो गई उसे न सर नहीं बचा तो उसके लिए जाल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर मुझे और गोताखोर मुझसे जो बड़े हैं, मेरे बच्चे लोग हैं, अधिक डूबते हैं। आजीविका कैसे चलती है आपकी? आपकी जीविका सर, जैसे आप लोग हैं, कोई भी इंसान, हम जितना कमाते हैं उतना हमें सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ मस्त रहते हैं मस्ती में। सरकारी कुछ मदद मिल पाती है? सरकार से हमने कभी कुछ नहीं मांगा, ना थाना प्रशासन से मांगा। जैसे आप बड़े लोग हैं, जैसे प्रधान जी के बच्चे लोग बैठे सामने सर, उन्होंने बुलाया हमें। अगले बार दूसरा गोताखोर आया था, मुझसे बड़ा था। आइए, हमारे साथ पूर्व प्रधान पुत्र भी हैं, आइए आप भी आ जाइए। बुलाया गोताखोर। प्रधान जी, इनको बुलाने का क्या उद्देश्य रहा? ये किस तरह की सेवाएं देते हैं यहाँ पे? सर देखिए, बच्चे लोग हैं, अभी नहीं मालूम नहीं। चलिए, कुछ और भी हैं ग्रामीण। ये हम लोग का उद्देश्य है इनको बुलाने का, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे हमें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए इन लोग को बुलाया गया कि हम लोग के साथ हमारे गांव को, हम लोग को सब कुछ सुरक्षित रखें। आने जाने में सबको किसी तकलीफ हो, क्योंकि इस नाव से हम जल्दी जा सकते हैं, इसलिए बुलाया गया कि हम कहीं जाना हो जल्दी में, लेट रात में कभी भी, क्योंकि आने जाने का सिस्टम तो नाई से ही है, इसलिए हम इनको बुलाया कि साथ में हमारे रहे, हम गाँव लोग की देखभाल कर सके, ये लोग भी हमारा साथ दे, इसलिए हम लोग इनको बुलाए हैं। ये दोनों भाई हमारे साथ चलते नाव पे, जैसे कोई इमरजेंसी एम्बुलेंस आती, कोई भी बीमार पड़ गया, आज ही फोन आता है घर, हम लोग तुरंत तत्काल सेवा करके उन्हें यहाँ तक पहुँचाए। आप लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं। जी। किस तरह के खतरे इस बार मंडरा रहे हैं? इस बार पानी जलस्तर बढ़ने से, बाढ़ से तो खतरा आने जाने का सबसे बड़ी दिक्कत है, पशुओं को दिक्कत है, और किसी की तबीयत खराब हो गई तो हमें नाव का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए बहुत ही हम लोग की दिक्कत है। बच्चों के स्कूल के लिए बहुत दिक्कत है, और आज तो लाइट भी कट गई है कल से, इसलिए हमारे पास कोई साधन नहीं जिससे हम कुछ देख सकें। टार्च का सहारा लेना पड़ता है। सरकार भी हमारे कुछ मदद नहीं करी, जैसे मिट्टी हुई जाए, मिट्टी का तेल हुआ, डीजल, कुछ भी कोई वो नहीं। लाइट के लिए कोई योजना नहीं। अभी हम लोग जिस गाँव में गए थे तो उस गाँव में कई तरह के मामले सामने आ रहे थे, उस पर क्या कहेंगे आप? वही सरकार देख रही है, क्या प्रधान को देखना चाहिए, जो इसमें वर्तमान प्रधान है, उनका कोई एक्टिव तो दिख नहीं रहे, एक्टिव तो कोई परेशानी होती नहीं, इसलिए हम लोग जितना हम लोग हो सक रहा है अब कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो अब आप कब तक सेवाएं यहाँ देंगे? सर देखिए, जब तक ये लोग कहेंगे नहीं, जब तक खतरा रहेगा तब तक हम यही रहेंगे। उसके बाद फिर हमारा घर चांद पट्टी भी है, गोला भी है। जिस गांव में हम लोग भी गए थे वो कौन सा गांव था? चक्की हाजीपुर। तो वहाँ की स्थिति जिस तरीके से थी, तो क्या लगता है जो कल एसडीएम साहब भी आए थे क्षेत्र में, क्या वहाँ भी गए थे क्या? नहीं, वो बंदे से ही वापस चले गए, अधिकारी बंदे से। जी। देखिए, हम लोग बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में हम लोग भी दौरा कर रहे हैं, क्योंकि नाव खचाखच भरी थी, उसमें इतने ज्यादा लोग थे, इस नाव पे संबंधित विभाग के लोग थे जो बाढ़ राहत के लिए कार्य कर रहे हैं, और कुछ विभागीय लोग भी थे। तो उस समय हम बहुत नहीं, लेकिन वहाँ की फुटेज भी आपको हम दिखाएंगे, किस तरह के मामले वहाँ पे आए हैं, किस तरह घोर लापरवाही ग्राम प्रधान के द्वारा भी उसमें कहीं ना कहीं नजर आई है। तो ये ठीक नहीं, लेखपाल की भी उसमें लापरवाही नजर आ रही थी कहीं ना कहीं। तो करीब ऐसे बाढ़ क्षेत्र के जो प्रभावित लोग हैं, उनको चाहिए कि इन संबंधित विभाग के जो लोग लगे हैं राहत कार्य करने के लिए, उनको फौरी राहत कम से कम देनी चाहिए। और बहुत ही अगर लंबी राहत नहीं दे पा रहे हैं तो फौरी राहत तो कम से कम उन्हें अवश्य मुहैया कराएं, लेकिन ऐसा भी होता हुआ नजर नहीं आया है। तो ये स्थिति है। बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम बाढ़ क्षेत्रों का इसी तरह दौरा कर आपको वहाँ की तस्वीर और जमीनी हकीकत दिखाएंगे। अवश्य सर।